बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है और इसको लेकर के वैश्य महासम्मेलन जो है अब इस पर एक नया कदम उठा रही है। इसके संबंध में बात करते हैं। हमारे साथ हैं प्रमंडलीय अध्यक्ष डॉक्टर ओपी शाह। क्या है ये पूरा कार्यक्रम और कब धरना प्रदर्शन होगा, इसके संबंध में हम इनसे बात करते हैं। बताइए सर, क्या है कार्यक्रम? यह तो कार्यक्रम 22 तारीख को प्रस्तावित है और इस कार्यक्रम में हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन के माननीय विधायक पवन जायसवाल जी, वो भी शिरकत करेंगे। उसके अलावे अन्य विधायकों की मंजूरी मिली है कि वो लोग भी आएंगे, शिरकत करेंगे। जो जातिगत जनगणना हुई है बिहार सरकार द्वारा, वो ठीक नहीं है, वो गलत है एकदम। सरासर एक टेबल पर बनाया हुआ जो है यह आकलन है, न तो किसी के घर में गया है न तो कहीं गया है, बैठ के जो है टेबल पर जो है बना दिया गया है। आप लोग जानते होंगे कि जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है, लेकिन हमारी 56 उपजाति जो है वैश्य जाति के, उसकी जनगणना, उसके आकलन को घटा के जो है प्रदर्शित किया गया है, जो कि एकदम गलत है। हम लोग 11 की जनगणना में 22% थे, लेकिन उससे क्या मना और भी घट गए। हम लोग जो है जनसंख्या हमारी बढ़ गई और आकलन में जो है जो बिहार सरकार द्वारा अभी किया गया है तत्काल, वो जो है कम दर्शाया गया है। अतः हमारी मांग यही है बिहार सरकार से कि इसको सही दिशा में, इसके अगेंस्ट में हम लोग नहीं हैं, लेकिन सही दिशा में ये आकलन हो जिससे हमको सामाजिक राजनीतिक पहचान मिले और उसके अनुरूप हम लोग जो है आगे बढ़ें। सरकार किसी की हो कोई मतलब नहीं है, हम लोग सरकार के लिए काम करेंगे और करते रहे हैं आज तक। जो है हमेशा जो है वैश्य जाति के लोग जो है सार्थक रूप से ही जो है किसी भी सरकार को अपना सहमति दिए हैं, सहयोग दिए हैं। बताया इसके लिए कब आप लोगों का धरना प्रदर्शन और किस जगह पर है ये? अम्बेडकर सेवा सदन है आरंसर चौक के निकट में, वहीं पर स्थल का निर्णय किया गया है और 22 तारीख को 12 बजे दिन से हम लोग का धरना प्रदर्शन होगा और हम लोग का कार्यक्रम, सारा कार्यक्रम वहीं होगा। इसमें कहाँ से ये विधायक भी शामिल हो रहे हैं और कौन लोग आ रहे हैं इसमें? विधायक तो पवन जायसवाल जी आएंगे ही, कटिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर बाबू हैं, वो आएंगे, वहाँ की मेयर आएगी, अशोक अग्रवाल आएंगे, MLC जो है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, फिर किशनगंज से दिलीप जायसवाल जी आएंगे और भी मंचन केसरी जी आएंगे, विजय खेमका तो रहेंगे ही, है ना। वो लोग को भी हम लोग इनवाइट किए हैं। तो हम समझते हैं कि जमावड़ा ठीक रहेगा और हम लोग अपनी बात सरकार तक सही रूप में पहुंचा पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो वैश्य समुदाय है वो अपनी राजनीतिक मांग को लेकर के आगे बढ़ेगी? राजनीतिक मांग तो सबका इच्छा रहता है कि राजनीति में हम ऊपर आएँ, राजनीति में हमारी हिस्सेदारी बढ़े। तो हमारी भी जो वैश्य समुदाय के लोग हैं, हमारी जितनी जनसंख्या है उसके अनुरूप यदि कोई पार्टी हमको रिकॉग्नाइज करती है तो उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, है ना। तो ये थे हमारे साथ प्रमंडलीय अध्यक्ष, जिनका कहना है कि 22 नवंबर को जब ये एक तरह से नए स्वरूप के तौर पर वैश्य समुदाय के लोग इकट्ठा होंगे तो सरकार के द्वारा जो ये जातिगत जनगणना पेश की गई है, इन लोगों का कहना है कि यह सही तरीके से
अनुमान के आधार पर सिर्फ पेश कर दिया गया है और इसमें सुधार की अपेक्षा की मांग को लेकर के ये सभी इकट्ठा हो रहे हैं। और इसकी पहले इन्होंने 3 नवंबर को राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा था और राज्यपाल ने इस पर सहमति दी है कि इसमें सुधार आवश्यक है, क्योंकि 2011 के जनगणना की बात करें तो उस समय ये 22% थे और अभी वर्तमान में जो ये जनगणना हुई है जातिगत, तो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन उसमें कमी दर्शाया गया है। यही लोगों की प्रमुख मांग है और इन लोगों का कहना है कि अगर इस पर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अपने वैश्य महासम्मेलन के जो कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के प्रभारी हैं अनिल कुमार शाह जी, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जातिगत गणना जो हुई है इसको लेकर इन लोगों का क्या कदम है अगला। अभी जो जातीय जनगणना हुआ है उसमें महा घोटाला हुआ है, आप भी जान रहे हैं और बिहार की जनता जान रही है। तो जो वैश्य जाति को जो अभी सरकार है वो उसको किसी खास पार्टी का समझ करके, किसी खास पार्टी का वोटर समझ कर उसके साथ उन्होंने जो संख्या बल को घटा करके प्रस्तुत किया है, उसके विरुद्ध में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष विधायक ढाका पवन जायसवाल जी हैं, उनके निर्देश पर 22 तारीख को पूर्णिया प्रमंडल में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होने जा रहा है। इससे पूर्व बिहार के 9 प्रमंडल में से 4 प्रमंडल में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हो चुका है। क्रमशः यहाँ पूर्णिया में भी 6 तारीख को होना था, लेकिन चूंकि विधानसभा बीच में आ जाने के कारण वो दिन को आगे बढ़ाना पड़ा। तो हमारे यहाँ 22 को हो रहा है, दरभंगा भी 22 को हो रहा है, लेकिन हमारे पवन जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पूर्णिया में ही धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, विधान पार्षद दिलीप जायसवाल, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, विधान पार्षद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, विधायक विजय कुमार खेमका, विधायक मंचन केसरी, विधायक केदार गुप्ता, अरुण शंकर प्रसाद के अतिरिक्त जो हमारे प्रमंडलीय अध्यक्षा उषा देवी अग्रवाल है, जो कटिहार नगर निगम की मेयर भी है, और हमारे प्रमंडलीय युवा के जो अध्यक्ष है वो वीरेंद्र प्रसाद उर्फ मिंटू फारूसगंज से हैं। इसके अतिरिक्त चारों जिला के जिलाध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्षा, युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एवं पूर्णिया प्रमंडल के 24 विधानसभा में से 24 विधानसभा प्रभारी और 24 विधानसभा सौ प्रभारी के अतिरिक्त हजारों की संख्या में वैश्य बंधु इसमें शिरकत करेंगे और हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हम सरकार से ये आह्वान करेंगे कि हमारी संख्या बल को जो घटाकर प्रस्तुत किया गया है आप उसमें सुधार कीजिए, अन्यथा अभी हम प्रमंडलवार पर धरना दे रहे हैं। आप नहीं मानेंगे तो हम प्रखंड और जिला स्तर पर देंगे, आप नहीं मानेंगे तो हम सड़क से संसद तक जो है कि अपनी आवाज़ को उठाएंगे। अगर आप फिर भी नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमें दूसरे जाति का जो सरकार के समर्थित जाति है या संभावित जाति है उनकी संख्या बढ़ा करके हमारा जो शोषण, हमें जो डराया जा रहा है, आज आप देखते होंगे बिहार में वैश्यों की क्या स्थिति है। सबसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं, रंगदारी भी हम देते हैं, चंदा भी हम देते हैं और शोषण वैश्य जाति का ही होता है। हमारी आबादी 7 लाख है, हमारी आबादी वैसे 56 उपजातियों की आबादी 7 लाख है और हमारा प्रतिनिधि नहीं। हमारे आने वाले चुनाव में आपने अभी हमारे अध्यक्ष महोदय से सवाल किया था कि क्या आपका राजनीतिक लाभ की भी बात है, तो राजनीतिक लाभ लेना कोई गुनाह भी नहीं है। अगर हमारी संख्या बल है और उस अनुरूप अगर हम हैं तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। हम किसी पार्टी के समर्थित वोटर नहीं है। सरकार अपने दिमाग से इस बातों को निकाल दे। हम उनके साथ हैं जो वैश्यों की रक्षा करेगा, जो वैश्यों पर हो रहे दबंगता को जो है कि रोकेगा, इनका शोषण को रोकेगा। हम उस दल के साथ हैं। हमारा अधिकार जो है जो हमें दिलाएगा, हम उनके साथ हैं।
यही मेरा डिमांड है और आप लोगों के माध्यम से इस आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमें जो सही अधिकार है वो मिल सके। हमारी 56 उपजातियों को तोड़ मड़ोड़ करके नहीं दिखा करके, हमारी एक ही कोडिंग करके, हमारा एक ही जात वैश्य समुदाय का कोडिंग करके हमारे जो संख्या बल को प्रदर्शित किया जाए। जातीय जनगणना में अगर हम कहें कि भयंकर घोटाला हुआ है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि जो जनगणना की गई है वो हड़बड़ा कर करके किया गया ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी 56 उपजातियों को विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर दर्शाया गया है, जिसके कारण पिछड़ा जो जनगणना था 11 ईस्वी वाला, उस जनगणना में हम लोग 22% थे और हम लोग उस समय भी दावा करते थे कि 22% की आबादी हमारी है, इसलिए हमको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। उसी हिसाब से आज हम उससे भी घट गए। आदमी बढ़ता है कि घटता है, इसलिए इसमें घोटाला हुआ है। इस घोटाला को सुधार करने के लिए हम चाहेंगे फिर से एक बार जातीय जनगणना कराई जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। यूनिटी वर्ल्ड स्कूल, हाजीपुर, वैशाली। दुर्गा पूजा, घनश्याम दीपावली और छठ ठाकुर, पर्व के शुभ MLC अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों को विजय खेमका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करैछ कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।